ये एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य बताइए तथा अपने उत्तर के साथ कारण भी दीजिए। पहला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, सत्य है ये बात, क्योंकि ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि वास्तविक में कौन शामिल होता है? वास्तविक में परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी सभी शामिल होते हैं। तो जब ऐसा है तो यहाँ तो परिमेय की बात की जा रही है कि सारी परिमेय संख्या वास्तविक होती हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड बात, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे रूट एम है, प्राकृत संख्या क्या होती है? 2 होती है, 1 होता है, 3 होते हैं, है ना, 5 होते हैं, जैसे बहुत सारे 4 भी होता है। ये सारे इस रूप के होंगे हमेशा ही संख्या रेखा पर, है ना, संख्या रेखा पर। तो भाई ये हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि आप आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे कि 9.3 रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो आप करेंगे, हम कराएंगे, हम सिखाएंगे आपको, है ना। तो भाई ये असत्य है, असत्य है। और कारण क्या है? और यही दे दो ना कि रूट में 9.3, जैसे रूट 9.3 भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ऐसा लिखो आप। थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है? नहीं, अभी तो बताया मैंने कि वास्तविक में परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो हमेशा ही अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी हो सकती है। तो इसलिए ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका जवाब देंगे आप। यदि नहीं तो वह तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, देखो धनात्मक में जैसे मान लीजिए मैं रूट 2 लिखूं, तो बताइए क्या है? अपरिमेय, बिल्कुल सही। रूट 3 है, बताइए क्या है? अपरिमेय, बिल्कुल सही बताया। रूट 4 है, बताइए क्या है? अपरिमेय नहीं, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, ये तो पूर्ण वर्ग है ना, और पूर्ण वर्ग हो गया तो ये तो फिर भाई परिमेय बन गया, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय हो गया। हाँ, रूट 5 फिर वही आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है वे तो उनके वर्गमूल तो क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग हैं उनके वर्गमूल हमेशा ही परिमेय होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। लिखो, क्या सभी अपरिमेय होते हैं? लिखो, नहीं, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। लिख दिया? होते। अब उदाहरण आप देखें, उदाहरण में कितने उदाहरण दे सकते हैं हम? इसने कितना कहा है? उदाहरण दीजिए, पता नहीं कितने। रूट 4, रूट 9, रूट 16, जितने मर्जी आपको दे, टाइम मिल रहे, है ना, बहुत है इतने। तो ये तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो सारे रैशनल हैं, सारे परिमेय हैं, राइट? तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो देखो, थोड़ा सा समझ लो इसको रफली। ये है 0, 1, 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? 0 से 2 तक हम लेंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी की हेल्प से 90 डिग्री बनाएंगे। देखो, डी की हेल्प से ऐसे करके, डी की हेल्प से यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और इसमें हम कितना लेंगे? तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर ही लेंगे यहाँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लेंगे, और लेने के बाद आप क्या करेंगे? इससे इसको मिला लेंगे।
स्केल से, यहाँ तो मैं डी से ही मिला रहा हूँ, ये भी एक स्केल ही मानो, इससे यहाँ इस पॉइंट को मिलाएंगे। इसे आप ए कह लो, इसको कह लो बी, ये 0 को कह लो ओ। तो ओ ए कितना लिया 2, और ए बी कितना लिया हमने ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए, ये लिया 1। तब जाकर देखेंगे कि √5 हो जाएगा ये वाला। अब इसको क्या करेंगे फिर आप, इसको करना ये है कि आपको यहाँ से देखो, इससे इस प्रकार से ये दूरी डिस्टेंस भरोगे, कहाँ वाली देखो, ओ बी वाली ये, और है ना कौन सी भरी मैंने, ओ बी, ये ऊपर वाली ओ बी, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ। देखो कहाँ आके डिवाइड किया इसने, यहाँ आ गया ये, तो यहाँ, तो ये क्या है, इसे सी बिंदु बोल देंगे आप। तो ये जो ओ सी है ये √5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी दूरी ये थी वही दूरी लेके ही तो हमने आर्क लगाया है। तो ये जो दूरी ओ सी आई है ये ओ बी के बराबर है, इसका मतलब ये इसने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया कि यही है यहाँ से ओ से सी की दूरी, अतः ओ सी इक्वल टू √5। तो देखिए आपने शो कर दिया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक नंबर एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और उसमें क्या करेंगे, कहीं भी 0 लेकर उसमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हो गया, इसको ए लिख दो, ये 1 और ये 2 पे। फिर क्या करोगे, यहाँ से दोबारा समझो ढंग से, यहाँ से डी से क्या बनाएंगे, डी से तो 90 बनाते हुए, देखो 90 यहाँ है, 1 सेंटीमीटर लेंगे स्केल से लेना, ध्यान दो, ये तो मैं डी से ही कर रहा हूँ, एक ऐसे ही आइडिया। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, इसे बी मानते हुए इससे स्केल से इसको मिला लेंगे, ये देखो मिल गया। फिर इसको अपने प्रकार में भर के यहाँ से, और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो बताइए कोई मुश्किल लगा आपको, ये सी कह दो, तो ये जो दूरी है ये ओ सी, यही है √5। और इसका तरीका ये है, लॉजिक ये है इसका, कि आप पाइथागोरस पे आओ जरा एक बार, पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसमें एक होता है समकोण, समकोण में 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो जो कर्ण होता है उसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो स्क्वायर उधर चला जाता है ना, देखिए होता है ऐसा। तो अगर हमारे पास आधार देखो यहाँ 2 था, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 ले लिया हमने यहाँ, और लंब हमें हमेशा 1 ही लेना है इसमें। ये आधार 2 और लंब 1, तो देखो 1 स्क्वायर किया 1, 2 स्क्वायर किया 4, तो ये फाइनली जो कर्ण आएगा, देखिए यहाँ से जो कर्ण आया ये वाला, ये √5 आ गया, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है ये जो। तो जब इस प्रकार से इसको करेंगे तब ये जो ओ बी डिस्टेंस आएगा ये क्या आएगा, √5 आएगा। बस ये लॉजिक था इसका। क्लियर हो गई बात, कैसे करेंगे, तो ये चीज़ भी आप शो कर देंगे, राइट, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बनाना है आपको वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप 1 सेंटीमीटर, देखो सर्पिल होता क्या है समझ लो पहले। सर्पिल होता है ये, अगर इस प्रकार से चलना शुरू करें तो ऐसे आएगा एक राउंड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसको सर्पिल कहते हैं। अब ये स्क्वायर रूट सर्पिल कैसे बने, तो देखिए हम उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो पाइथागोरस वाला था, कि कर्ण का वर्ग लंब के और बेस के बराबर होता है ना। तब h होता है रूट में p² प्लस b², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हमें √2 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, p भी 1, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, तो ये हो जाएगा √2। तो देखिए
इसमें आपको करना है ये कि सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लिया, फिर इसी पे डी से 90 डिग्री बनाओ, 1 ही सेंटीमीटर लो और इसको इससे मिला दो। फिर यहाँ से डी से फिर 90 डिग्री इधर, लेकिन 1 ही सेंटीमीटर 90 बनाते हुए, और फिर इसको मिला दो। ये √2 आया था तो ये √3 आएगा। फिर क्या करेंगे, डी से फिर इस पे करो, डी से फिर 1 ही सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेना है, लंब लेना है, और 90 डिग्री बनाते हुए 1 ले लो यहाँ, इसे फिर मिलाओ, तो ये √2, ये √3, तो ये √4 आएगा। फिर देखो यहीं से फिर क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही दूरी लेंगे, बस हमेशा की याद रखो। बस ये 1 लिया, 1 लिया, 1 लिया, तो इसे क्या मानेंगे, ओ, इसको P1, P2, P3, P4, फिर P5, ये रूट हो जाएगा 5। अब फिर 90 लेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही लेंगे इस बार भी, हमेशा 1 ही, बस इस स्पाइरल में यही काम करना है। तो ये √6 आ जाएगा। देखो लेंथ बढ़ती जा रही है ना, लंबी होती जा रही है ना, यहाँ तो छोटी थी, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी होगी। तो फिर इसके बाद फिर यहाँ से 90 डी की हेल्प से बनाओगे, ठीक है, एक बना के दिखा दूंगा मैं, और इसको फिर मिला दोगे। ये √6 था तो √7 आ गया। देखो डी की हेल्प से कैसे बनाते हैं, डी की हेल्प से ऐसे बनाते हैं, यहाँ ना, यहाँ से लो, इस पे रखो, और यहाँ इसके सामने 90 के सामने यहाँ रख के बस दूरी 1 ही सेंटीमीटर ले लो। जैसे ये है, इसकी सीध में रख के लेनी है, वहाँ तक नहीं मिलाना, 1 ही, जैसे ये है 1 मान लीजिए, तो यहाँ तक लेना है बस, और इसे मिला दो, फिर इससे सेंटर से मिलाते चले जाओ, है ना, ये √8 आ जाएगा। इससे फिर देखेंगे तो इस यहाँ से फिर यही काम करेंगे, 90 है, देखो यहाँ ये है ना, तो इससे फिर 1 सेंटीमीटर काटते हुए और फिर इसको मिला दो। ये P5 था, P6 हो गया, P7 हो गया, P8 हो गया, P9 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप देखिए, यहाँ से फिर ऐसे, फिर इसको मिलाओ, फिर ऐसे, फिर इसको, फिर ऐसे, फिर इसको, लेकिन ये दूरी मेरे से ऐसे नहीं बढ़ेगी, डी से जब करते रहेंगे ना तो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, और फिर इस प्रकार से आ जाएगा कि ऐसे जाएगा ये, फिर यहाँ, ठीक है, ऐसे होके फिर वापस ऐसे यहाँ ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप बना सकते हैं, क्योंकि आप तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं, अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।